जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी व्रत सन 2021 में कब होगा, पूजन विधि क्या है, व्रत की कथा क्या है, संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। कि उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निर्जला एकादशी, यूं तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन 24 एकादशियों में ये एक निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका अधिक महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन कर लेने से बाकी 23 एकादशियों का, वर्ष भर की सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। इतनी महत्वपूर्ण है निर्जला एकादशी। हालांकि इसका व्रत बहुत कठिन है। यदि आप उस तरह से व्रत साधक रखता है तो संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी की कथा सुनने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पवित्र मन से अगर आप भाव लेकर कथा सुनते हैं, पूजन विधि करते हैं, तो आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब प्रारंभ सबसे पहले हम ये करेंगे कि 21 जून, ये है कब, 21 जून 2021 में जो है 21 जून दिन सोमवार में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत रखने की जो सरल विधि मैं आपको बताऊं, जो कठिन विधि से रखते हैं, यानी कि पूरे 24 घंटे, यानी एकादशी के प्रारंभ होने से लेकर द्वादशी के दिन यानी एकादशी का पारण करने तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि जेठ का महीना है, अत्यधिक गर्मी होती है, ये व्रत बहुत कठिन होता है। तो इस व्रत को सरल विधि से कैसे रखें ये भी मैं आपको बताऊंगी। पूजन की विधि पर आती हूँ, उसके बाद कथा और उसके बाद सरल विधि से। पूजन की विधि, आपको क्या करना है कि प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, यथासंभव पीले रंग के कपड़े पहने तो बहुत उचित रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु का शेष शैया पर लेटा हुआ चित्र यदि आपके मंदिर में है, नहीं तो आप नेट से भी निकाल सकते हैं, उनकी पूजा कीजिएगा। पीले रंग के आप पुष्प और पीले रंग की मिठाई और पीले रंग का आपको जो मौसम के फल हैं वो उन्हें अर्पित कीजिएगा और गाय के घी का दीपक को चलाइएगा। इस प्रकार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या और भी कोई मंत्र आपको स्मरण है तो आप उस मंत्र का जाप करते हुए इस पूजा को पूर्ण कीजिएगा। कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, दोनों एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप पूजा करें, व्रत करें या ना करें, पूजन आपको एकादशी पर अवश्य करना चाहिए और अन्न आपको एक दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्रों गुना कर आपको फल प्रदान करते हैं इस व्रत का। तो आपको करना क्या है, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, केवल पूजा करते हैं और फिर भी आपको लगता है कि हम अन्न खाए बिना एकादशी के दिन नहीं रह सकते, तो सात्विक भोजन करें। ये साधारण विधि है। जिस तरह से आप व्रत करेंगे उसी तरह से फल प्राप्त होता है। अगर आप निर्जल रहकर व्रत करते हैं तो वो फल प्राप्त होता है। अगर आप ग्रहण कर कुछ व्रत रखते हैं तो उस तरह से फल प्राप्त होता है। आप खाली फलाहार करते हैं तो फल उस प्रकार से प्राप्त होता है, लेकिन न करने से कुछ करना सदैव बेहतर रहता है। तो जिस भी तरह से कर सके, हो सकता है आपका शरीर जिस तरह से गवाही दे, आपको शारीरिक कष्ट हो, उस व्रत का भी कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए आपका शरीर जितनी भी सुविधा से इस व्रत को कर सके, सरलतम तरीके से कर लीजिएगा। एक समय फलाहार कर लीजिएगा। अगर आप सोचते हैं हम निर्जल नहीं रह सकते, हम लिक्विड पर पूरे दिन रह सकते हैं, तो आप जूस पीकर या ठंडाई पीकर या शरबत पीकर भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। खाली फल खाकर आप अगर व्रत रख सकते हैं कि हम कल फल खाकर भी हमारा पेट भर जाएगा, हमें अन्न और फलाहार की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप खाली फल खाकर व्रत रखिए। और आपको ऐसा लगता है कि हमें दवाई खानी होती है, हम फल खाकर नहीं रह सकते, तो एक समय फलाहार कीजिए। यानी कि जो व्रत में खाई जाता है, कूटू से बनी हुई चीज़ें, आलू से बनी हुई चीज़ें, इस तरह से आप अपने दिन को व्यतीत करिए। सबसे बड़ी एकादशी है। कहते हैं कि अपनी पूरे जीवन काल में एक निर्जला एकादशी अवश्य रखनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों में भी वर्णित है, पूरे जीवन काल में एक निर्जला एकादशी अवश्य रख लेनी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार जैसा भी आपका शरीर गवाही दे, जरूर रख लीजिएगा। कथा बताती है कि एक समय की बात है, पांडव, क्योंकि इस एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? कथा बताती है
कि एक बार भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि मेरी माँ कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता अर्जुन, नकुल, सहदेव सब एकादशी का व्रत रखते हैं। जब भी माह में एकादशी आती है वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन मैं नहीं रह सकता हूँ। व्यास जी ने कहा कि आपको व्रत रखना चाहिए। तो भीमसेन ने कहा मैं व्रत नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे उदर में यानी मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है, जो कि बिना भोजन के शांत नहीं होती है, और मैं उस अग्नि का तेज सह नहीं पाता हूँ। व्यास जी ने बोला कि अगर स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हो तो एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो तब भीमसेन ने कहा कि मुझे पूरे वर्ष का कोई एक ऐसा व्रत बता दो। एक व्रत तो मैं पूरे वर्ष में रख सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे साल में 24 व्रत नहीं रख सकता। तब व्यास जी ने भीमसेन को बताया कि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखो। एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको पूरे वर्ष की एकादशियों का फल भी प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप इस निर्जला एकादशी का व्रत रखो। तब भीमसेन ने यानी कि भीम ने ये इस व्रत को किया था। तब इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी पड़ गया था। तो इतना महत्व है इस एकादशी का, निर्जला एकादशी का पूजन। साधारण मैं हर पूजा को साधारण तरीके से बताती हूँ। किसी भी पूजन को एक बोझ समझकर या एक मैं परेशान होकर नहीं कीजिए कि मुझे ये व्यवस्था करनी है, ये इकट्ठा करना है, ये छूट गया तो क्या होगा, वो रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, बिल्कुल शांत मन से भगवान भाव के भूखे हैं। आपके मन में तो ये भाव है कि मुझे निर्जला एकादशी का पूजा करनी है, भगवान श्री हरि विष्णु को मनाना है, मुझे व्रत करना है। ठीक है, अनाज नहीं खाओ, अनाज छोड़ो। कहते हैं ये संयम का व्रत है। आप वो चीज छोड़ो जिसके बिना आप रह नहीं सकते। इस ज्येष्ठ की गर्मी में जल के बिना रहा नहीं जा सकता, इसलिए जल छोड़ने के लिए कहा गया। कितना संयम आपके अंदर है कि आप जल छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए, अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी। इतनी गर्मी में अगर आप जल छोड़ते हैं, वो वस्तु छोड़िए ना जो आपको अत्यंत प्रिय, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो छोड़िए। अन्न छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, अन्न मत खाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जल पिए बिना नहीं रह सकता हूँ, तो पूजा करने तक जल मत पीजिए, और उसके बाद पूरे दिन अन्न मत ग्रहण कीजिए। किसी भी साधारण तरीके से रख लीजिए, जैसा भी आप रख सकते हैं सुविधा अनुसार, लेकिन रख लीजिए। वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा दोनों इतने बड़े पर्व हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, इनसे रिलेटेड और भी अनेक वीडियो लेकर मैं आपके बीच में आती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।